अध्याय क्रमांक 9, श्लोक क्रमांक 3 वाचला का आपण? त्याच्या आधी वाचलं ना सगळं? तिसरा श्लोक, अध्याय 9, श्लोक क्रमांक 3. नैक दोषा ततो रोगाः तत्र व्यक्तो रसः स्मृतः. नववा अध्याय 3 श्लोक. नैक दोषाः ततो रोगाः तत्र व्यक्तो रसः स्मृतः. अव्यक्तो अनुरसः किंचित अन्ते व्यक्तो अपि च इष्यते. जिस प्रकार से नैक दोष अनेक दोष रहते हैं, उसी प्रकार से जो रोग है वो भी क्या रहते हैं? नैक दोषः ततो रोगः. वैसे ही रोग भी अनेक कारणों से रहते हैं. जैसे पिछला जो श्लोक है ना, तस्मात् नैक रस द्रव्यम भूत संघात के संभव से अनेक रस की उत्पत्ति हो जाती है. एक रस की नहीं, अनेक. वैसे ही रोगों उत्पत्ति के लिए अनेक जो भूत संघात है, भूत संघात से अनेक रोग क्या हो जाते हैं? रोगस्तता. जैसे दोष है वैसे अनेक दोष एक ही रोग में रहते हैं, ऐसे वो बोलते हैं. व्यक्तो रसः स्मृतः. और जो रस व्यक्त होता है उसको क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं. व्यक्तो रसः स्मृतः. अव्यक्तो जो अव्यक्त है, जो व्यक्त नहीं हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? अनुरस बोलते हैं. किंचित अन्ते व्यक्तो अपि. कभी कभार वो क्या होता है? लास्ट में व्यक्त हो जाता है. अपि च इष्यते, ऐसे उसको अनुरस बोलते हैं. सर्वांग सुंदर टीका. यतः सर्वद्रव्यम अनेक रसम. सभी जो द्रव्य है वो अनेक रस है उसमें. ततः तस्मात् कारणात्, उसी कारण के द्वारा, उसी कारण से एक दोषा रोगा ज्वरादयो न भवन्ति अपितु अनेक दोषाः त्रिदोषाः इत्यर्थः. तो जो व्याधि है, ज्वरादि व्याधि, जैसे रस जो है वो जो द्रव्य है वो अनेक रस का होता है, वैसे ही जो रोग है वो अनेक दोषों का रहता है. जैसे ज्वरादि रोग जो है उसमें अनेक दोष में त्रिदोष रहते हैं. अत्रापि व्यपदेशस्तु भूयसा. यहाँ भी व्यपदेशस्तु भूयसा जो है, इति अध्याहार्यम, उसका पालन करना चाहिए. व्यपदेशस्तु भूयसा, ये न्याय है, यहाँ भी लागू होता है. कि जो दोष ज्यादा इन्वॉल्व है किसी व्याधि में, उसको उसकी संज्ञा दी जाएगी. वातज ज्वर ऐसे बोलेंगे तो वातोल्बण ज्वर रहेगा, जिसमें वात प्रधानता रहेगी. पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पित्त और कफ नहीं है. ऐसे वो बोलते हैं. तेन त्रिदोषात्मके अपि ज्वरे, त्रिदोषात्मक ज्वर में भी वातादिके वातज ज्वर एवं पित्तज ज्वर
श्लेष्मज्वर इति एवं रूपो व्यपदेशः उपपन्नः। तो ज्वर में जो वातादिक ज्वर है, पित्तादिक ज्वर है, पित्त ज्वर है, श्लेष्म ज्वर है, ये जो संज्ञा दी है जो व्यपदेशस्तु भूयसा इस न्याय के द्वारा दी है। जो दोष ज्यादा है उसकी संज्ञा दी है। इसका मतलब ऐसे नहीं कि बाकी के दोष उसमें नहीं रहेंगे, ऐसे वो बोल रहे हैं। ननु यदि सर्वो जराः सन्निपातजाः तत् किम इति वक्ष्यति। पर ऐसा अगर माना जाए, अगर हमने ऐसा मान लिया कि सभी ज्वर में सभी दोष रहते हैं तो सभी ज्वर ये सन्निपातिक हो जाएंगे। तत्किम वक्ष्यति, तो ऐसे क्यों बोला है इन्होंने। अयम सन्निपात ज्वर ही थी कि ये सन्निपातक ज्वर है, ऐसा ब्रूमहे हम बता रहे हैं। सम विषम रूपम शक्ति उत्कर्षम आश्रितम यत्र दोषाः वर्तन्ते सह सन्निपातक ज्वरः इति तंत्रकृतः पुरस्तात् विस्तारेण प्रतिपादयिष्यते। कि सन्निपातक ज्वर कौन सा है कि जिसमें सभी दोष जो है वो समविषम रूपम शक्ति उत्कर्षम आश्रितम रहते हैं, एक साथ वो बढ़ते हैं नहीं तो कम होते हैं। ऐसे जो दोष है, ऐसे दोषों से जो बना है वो सन्निपातिक ज्वर है। ऐसे तंत्रकारों ने क्या किया है, पुरस्तात् आगे विस्तारेण एकदम विस्तार से प्रतिपादिष्यते, वो प्रतिपादन करने वाले हैं तंत्रकृत। ठीक है। अतः को रसो अनुरसो वेति आह, कि अब हम जो है वो अनुरस जो है वो कौन सा, अतः को अनुरसः कौन सा रस अनुरस है वो आगे जाके हम बता रहे हैं। वेति मीन्स आगे जाना, वेति आह आगे जाके हम बता रहे हैं। तत्र इत्यादि। तत्र तस्मिन् द्रव्ये यो व्यक्तः स्फुट उपलभ्यते स रसः स्मृत तंत्रकृत भी। तो जिस द्रव्य में जो रस रहता है वो स्फुट उपलभ्यते, एकदम इंस्टेंटली पता चल जाता है। अपने मुंह में डालने के बाद उसको पता चल जाता है। ऐसा जो रस है वो रस, उसको रस बोलते हैं। ऐसे तंत्रकृत भी, तंत्रकृत द्वारों ने बताया गया है, उनके द्वारा बताया गया है। यश्च अव्यक्तो अस्फुट प्रतिभासो रसनेन्द्रियेण उपलभ्यते सो अनुरसः। कि जो क्या है, अव्यक्त है, जो अव्यक्त है, अस्फुट प्रतिभासो, अस्फुट है, मुंह में डालने के बाद उसको झट से पता नहीं चलता, वो जो है रसनेन्द्रियेण उपलभ्यते, अस्फुट प्रतिभासो रसनेन्द्रियेण उपलभ्यते। रसनेन्द्रिय के द्वारा जो अस्फुट भास है वो क्या है, सो अनुरसः, वो अनुरस है। हीन अर्थो अत्र अनुशब्दाः अल्पो रसः इति अर्थः। इधर हीन शब्द जो है इधर क्या है, हीनार्थो अत्र अनुशब्दाः, कम पैमाने में, कम क्वालिटी में, हीन इस अर्थ से अनुशब्द जो है यहाँ अल्पो रसो, जिसका रस कम है, ऐसा इस कॉन्टेक्स्ट में हमने ये अनुरस अनुशब्द आया है। न च एतावद एव अनुरस लक्षणम इति आह, कि हम तब तक हम
न च एतावत एव, एतावत एव मीन्स क्या कि अभी तक, एतावत अभी तक हमने अनुरस का लक्षणम बताया नहीं है, ऐसे वो बोल रहे हैं। न च एतावत हमने अभी तक अनुरस का लक्षण नहीं बता गया है, किंचित इत्यादि, हाँ, कि किंचित बताया है। अनुरस क्या है कि जो रसनेन्द्रिय पर, रसना पर, हाँ, डालने पर क्या होता है, अस्फुटित भाव रहता है, वो अनुरस है। मुखक्षिप्तस्य हरितक्यादेः द्रव्यस्य रसनेन्द्रियेण किंचित अन्ते व्यक्ते अपि उपलभ्यते यह सो अपि अनुरसः इष्यते मुनिभिः इति वाक्यशेषः। तो उन्होंने क्या बोला है, मुखक्षिप्तस्य हरितक्यादि द्रव्य, हरितक्यादि द्रव्य जो है मुंह में डालने के बाद, हाँ, रसनेन्द्रियेण किंचित अन्ते, रसनेन्द्रियं द्वारा किंचित अंत में व्यक्त होता है, उपलभ्यते, यह सो अनुरसः इष्यते, उसको अनुरस बोलते हैं। ऐसे मुनिभिः इति वाक्यशेष, ऐसे मुनियों द्वारा वाक्यशेष अलंकार किया है। अन्ते इति अनेन एतत् बोधयति, अन्ते लास्ट में होना, ये इसका मतलब है क्या, अन्ते मीन्स अवसाने, लास्ट में। न तो आदाव आपात मात्रे, आदाव आपात मात्रे, आपात मात्रे मीन्स एकदम इंस्टेंट। न च मध्य, नहीं बताता हूँ उसका मतलब, न च मध्य, वो मध्य में नहीं क्या होता उसकी वो नहीं पता चल जाता। तयोर ही रसस्य एव उपलम्बाः, अनुशब्दस्य अत्र पश्चात अर्थत्वात्, पश्चात स्फुटो अपि किंचित उपलभ्यते सो अपि अनुरसः। तो इन्होंने क्या बोला है, अनुरस का मतलब क्या क्या है, तो एक तो क्या है कि रस के बाद जो पता चल जाता है वो अनुरस है, उसका एक मतलब ये है। दूसरा, रस से कम क्वांटिटी में जो पता चल जाता है, जितना रस है उससे थोड़ा कम, ऐसे जो पता चल जाता है वो अनुरस है। और तीसरा क्या मतलब है उसका, ये दो मतलब है। एक रस के बाद पता चल जाता है, और जिसकी मात्रा रस से कम है वो जो है वो है अनुरस है, ऐसे पता चल जाता है, ऐसे वो बोल रहे हैं। अनुशब्दस्य अत्र पश्चात अर्थत्वात्, पश्चात अवसाने, अन्ते, शेवटी। अन्ते इति अनेन एतत् बोधयति, अन्ते या शब्दाचा अर्थ आहे की जो शेवटी कळतो, न तू आदौ आपात मात्रे, आदौ मीन्स क्या, पहले, आपात मीन इंस्टेंट, जो पहले नहीं पता चल जाता, ना मध्य पता चल जाता है, खाते समय जो पहले नहीं पता चल जाता, न मध्य, बीच में नहीं, लास्ट में नहीं पता चल जाता, सिर्फ वो आखिर में क्या, पहले आदो नहीं पता चल जाता, और मध्य नहीं पता चल जाता, जो लास्ट में पता चल जाता है वो अनुरस है। ठीक है। और दूसरा अर्थ है कि किंचित इत्यादि, कि कम मात्रा में, अल्पो हीन अर्थो, अनु का अर्थ है हीन। ठीक है, नाही तत्पुरुष आहे। आपण खाऊ नको म्हटलं की नाही, तू खाऊ नको असं म्हटल्यावर काय होतं,
एक तर तो आत्ता खाऊ नकोस, नाहीतर खा पण थोडं प्रमाणात खा, आहे की नाही, असे दोन जे अर्थ होतात तसे ते नैतत्पुरुषचे अर्थ आहेत. बरं. बरं, आता हे मात्र टीका वाचू. तुल्य न्यायत्व, श्लोक नंबर 3, त्याची हे मात्राची टीका वाचतोय. तुल्य न्याय प्रसंगात सर्वेषां रोगाणां सर्वदोषजत्वम आह नैकदोषाः. तुल्य प्रसंग, तुल्य न्याय म्हणजे समान न्याय. ह्या अनुषंगाने हम क्या कर रहे हैं कि सर्वेषां रोगाणां सभी जो रोग है वो त्रिदोषज है, सर्वदोषज है. नैक दोषः रोगा नैक दोषः सर्वे अपि रोगाः सर्वदोषोद्भवाः. कि सभी जो रोग है वो सर्वदोषोद्भव है. कुतः, कहाँ से, तत्एव हेतु हो, उसके जो हेतु है वहाँ से. रोगाणाम अपि भूत संघात संभवाः, जो रोग है वो भी क्या है, पंच महाभूत के संघात से ही उत्पन्न हुए हैं. भूत संघातस्य, क्योंकि उसके हेतु भूत संघात से उत्पन्न हुए हैं, है ना. भूत संघातस्य तु त्रिषु दोषेषु विभक्तत्वात्, कि भूत संघात से तीनों दोष जो है वो क्या हो गए हैं, विभक्त हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं. यथोक्त संग्रह ने बोला है कि वायु आकाश धातुभ्याम वायु, वायु आकाश, ये वायु आकाशाभ्याम पाहिजे, धातु कशाला पाहिजे तिथे. वायु आकाशाभ्याम वायु, वायु और आकाश से वायु बनता है. अग्नेयम पित्तम, अग्नेय से पित्त होता है. अम्ब पृथ्वीभ्याम श्लेष्मा, और जल और पृथ्वी महाभूत से श्लेष्मा बनता है. ठीक है. इति भूत संघात विना न दोष संघात, भूत संघात के बिना दोष संघात नहीं है. तम विना न रोगो उत्पत्तिर इति, अतः सर्व रोगाः त्रिदोषजः, और इसीलिए उनके बिना रोग उत्पत्ति नहीं है, इसलिए सभी रोग जो है वो त्रिदोषज है, ऐसे वो बोल रहे हैं. ये खंडन मंडन है. ये खंडन मंडन है. मीन्स क्या, एक जन बोलता है ऐसे, एक जन बोलता है नहीं ऐसे नहीं, ऐसा ऐसा है वो. ये सब चर्चा. केचित तु, कई बोलते हैं कि सर्वद्रव्याणां सर्वरसत्वेन सर्वदोष सामान्यात् सर्वदोष कोपनत्वम ततो रोगाः नैक दोषाः इति व्याचक्षते. कि काही क्या बोलते हैं, एक एक शब्द बघायचा, त्याचा अर्थ बघायचा, म्हणजे लाईनचा अर्थ कळतो. सर्व द्रव्याणाम, षष्ठी बहुवचन, सभी द्रव्यों का, सर्वरसत्वेन, सभी रसों द्वारा, सर्वदोष सामान्यात, सर्वदोष सामान्य से, ये पंचमी है, उसके पहले की तृतीया है, उसकी पहले की षष्ठी है. सर्वदोष कोपनत्वम, सभी दोषों का ये कोप करेगा. ततो रोगाः नैक दोषाः इति व्याचक्षते, इसीलिए सब रोग जो है वो अनेक दोष से उत्पन्न हुए हैं, अनेक दोष से उत्पन्न हुए, ऐसे एक्सप्लेन किया है, ऐसे कहा है. क्या बोला है उन्होंने, सभी द्रव्यों का, सभी द्रव्यों में क्या रहते हैं, सर्वरसत्वेन, सभी रस रहते हैं. और दोष सामान्य से क्या होता है, सर्व दोष कोपनत्व, सभी जो है वो दोष कोपनत्व द्रव्य हो गए, है कि नहीं. ततो रोगाः नैक दोषाः, और इसीलिए सब रोग जो है वो अनेक दोष से बने हैं, ऐसे वो बोल रहे हैं. ऐसा एक जन बोलता है. ठीक है. करते का तद असत, नायक का होय. तद असत, ये गलत है. क्या गलत है, सामान्यवत वैपरीत्यस्य
अपि सत्वात्, कि सामान्य जैसा है वैसे ही विपरीत तत्व जो है वो सत्य है। सत्वात् में वो ये है, क्या है, बराबर है। जैसे सामान्य है वैसे विपरीत है, ऐसे बोल रहे हो। सामान्यम प्रयोजकम इति चेत न दोषग्न द्रव्य भेद अभाव प्रसंगात। अगर हमने सामान्य का प्रयोजन किया तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि दोषग्न द्रव्य भेद जो है वो अभाव प्रसंगात, उसका अभाव है। क्या है ये? तो क्या बोल रहे हैं कि सभी द्रव्य जो है ना वो पंच महाभूतात्मक है, ठीक है। और ये जो हेतु जो है वो भी सब पंच महाभूतात्मक है। तो ये सब हेतुओं के द्वारा अगर दोष प्रकोप हो गया, सामान्य से सामान्य वृत्ति है ना, हो गया, तो क्या होगा, सभी जो रोग है वो भी पंच महाभूतात्मक रहेंगे और सामान्य से सामान्य वृद्धि हो जाएगा। और क्या होगा, दोष कोपन हो जाएगा, नहीं तो कुछ तो होगा, है ना, दोष बढ़ेगा, नहीं तो सभी दोष एक साथ कम हो जाएंगे, ऐसे वो बोल रहे हैं। सामान्यम प्रयोजकम इति चेत न, सामान्य का प्रयोजन किया तो कर नहीं सकते, चेत न दोषग्न द्रव्य भेद अभाव प्रसंगात। दोषग्न द्रव्य जो भेद किया है उसका अभाव है, ऐसे उन्होंने बोला है। आगे आगे देखेंगे क्या बोला है। वैपरीत्यम अपि क्वचित प्रयोजकम इति चेत न सर्वदोष कोपनत्व नियम व्याघातात। व्याघातात में वो नियम ब्रेक हो जाएगा। सर्वदोष कोपनत्व नियम, कि अगर हमने विपरीत का प्रयोजन किया, अगर हमने विपरीत द्रव्य दिए तो सर्व दोष, अब इधर क्या उन्होंने बोला है, कळालं का तुम्हाला? अब इन्होंने क्या बोला है कि सभी द्रव्य अगर पांचभौतिक होंगे, सभी दोष पांचभौतिक है, ऐसे अगर हमने कर दिया तो सामान्य से क्या होगा, सामान्य से क्या होगा, एक दोषघनत्व हो जाएगा, कोई तो दोष नष्ट हो जाएगा, है ना। और विपरीत से क्या होगा, सर्व दोषों का कोपन होगा। हाँ, तो हम ये जो, तो सर्व दोष कोपनत्व जो नियम है, कई द्रव्य जो है एक दोष कोपन करता है, दो दोष कोपन करता है, ये नियम में क्या होगा, नियम ब्रेक हो जाएगा, ऐसे वो बोल रहे हैं। इसका और भी अर्थ देखेंगे थोड़ा। सर्वदोष कोपनानां नियमाः इति चेत न द्वे एक दोष कोपन द्रव्याभाव प्रसंगात। तो सर्वदोष कोपन का जो नियम है वो भी नियम इधर लागू नहीं होगा, एक दोष कोपन होगा, नहीं तो दोन दोष कोपन होंगे, ऐसे वो बोल रहे हैं। बाहुल्येन एव व्यपदेशः इति चेत न द्विदोष कोपन एक दोष शमन द्विदोष शमन एक दोष कोपन द्रव्य अभाव प्रसंगात। तो क्या होगा, बाहुल्येन अगर हमने उसका सोच लिया, अधिकेन,
उसकी संज्ञा की, तो एक द्रव्य जो है वो एक दोष का कोपन करेगा, दो दोषों का शमन करेगा, दो दोषों का कोपन करेगा, इसका ये करेगा, ऐसे वो बोल रहे हैं। और वो ये भी अभाव प्रसंगात, ऐसे भी होना संभव नहीं है, ऐसे बोला है उन्होंने। सिद्धांते अपि सर्वेषां धर्म सर्वधर्मत्वं स्वीकारात् न दोषगणादि विभागः इति चेत् न तस्य तस्य धर्मस्य तत्र तत्र प्रयोगत्वात्। तो इन्होंने क्या बोला है कि हमने अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा, सर्वधर्मत्व स्वीकारान्न, अगर हमने सर्वधर्म नहीं स्वीकार किए, सर्वधर्म स्वीकार नहीं किए मीन्स क्या, कि सिर्फ हमने रस की बारे में सोचा, हाँ, बाकी के रस वीर्य विपाक आदि के बारे में अगर हमने सोचा ही नहीं, तो उससे दोषग्नादि विभाग जो है ना वो नहीं हम कर सकते। मीन्स क्या, अगर हमने ऐसे कर लिया कि मधुर आदि द्रव्य जो है वो कफ बढ़ाएंगे, ऐसे हमने अगर विभाग कर लिया है ना, तो इससे विभाग नहीं होगा, क्योंकि सभी मधुर द्रव्य जो है वो कफ नहीं बढ़ाते, बराबर है। अगर हमने कर लिया कि कटु द्रव्य जो है वो पित्त कारक है, ऐसे अगर हमने विभाग बना दिया तो सभी कटु द्रव्य जो है वो पित्त कारक नहीं है, जैसे शुंठी है वो पित्त कारक नहीं है। तो इन्होंने ऐसे बोला है कि ऐसा हम इससे सिर्फ रस के आधार पर दोषग्नादि विभाग नहीं कर सकती, ऐसे वो बोल रहे हैं। तथा च वक्षन्ति, ऐसे बोला गया है, किंचित रसेन कुरुते कर्म पाकेन च अपरम गुणांतरेण वीर्येण प्रभावेन एव किंचन। तो कई द्रव्य जो है वो रस से काम करते हैं, कई द्रव्य पाक से काम करते हैं, कई द्रव्य गुण से काम करते हैं, कहीं वीर्य के द्वारा काम करते हैं, कहीं प्रभाव के द्वारा काम करते हैं। इसीलिए ये सभी धर्मों का क्या करना चाहिए, तस्य तस्य धर्मस्य तत्र तत्र प्रयोजकत्वात्, कि जहाँ जहाँ जिस धर्म की जरूरत है वहाँ वहाँ उस धर्म का प्रयोजन करना चाहिए, ऐसे वो बोल रहे हैं इत्यादि। तस्मात् पूर्वमेव व्याख्यानम युक्तम, और इसीलिए जो पहले बताया गया है जो व्याख्यान है वही युक्त है, ऐसे वो बोल रहे हैं। आगे जाओ। सर्वेषां सर्वधर्मत्वाद् विशेषे प्राप्ते निरासार्थम धर्म तारतम्यम आह इति व्यक्तः, कि सभीयों का सर्वधर्म जो है वो विशेष है और ये विशेष करके प्राप्त है, इसीलिए उसके निरासार्थ में उसके लिए, हाँ, उसको पता चलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, धर्म का तारतम्य बता रहे हैं कि किसी एक धर्म से, धर्म मीन्स क्या, रसगुण विपाक, किसी एक धर्म से दोषग्नता सिद्ध नहीं होती किसी द्रव्य की। उस द्रव्य का कौन सा धर्म कार्यकारी है उसके आधार पर उस द्रव्य की दोषग्नता सिद्ध होती है, ऐसे बोल रहे वो। तत्र द्रव्ये क्वचित धर्मो सद्यो व्यक्तः, कचित अव्यक्ताः, कचित ईषत् व्यक्ताः, कचित अन्ते व्यक्ताः, तेषु आद्यो रसाख्ये इतरे त्रयो अनुरसाख्याः। जो द्रव्य पहले, जो उसकी टेस्ट पहले पता चलती है वो रस है, और जिसकी अव्यक्त रहती है या फिर ईषत व्यक्त रहती है या फिर अंत्य व्यक्त रहती है, वो जो सभी है ये तीनों चीजें, हाँ, अव्यक्त रहना, ईषत व्यक्त रहना और अंत्य व्यक्त रहना, ये जो है वो अनुरस है, ऐसे हेमाद्रि बोलते हैं। ननु मधुरादयो रसा गुर्वादि गुणयुक्ताः कथम वक्तुपार्यते, कि मधुरादि रस में गुर्वादि गुण जो है वो कथम वक्तुम पार्यते, उनको कैसे जानना चाहिए। यतो मधुरादयो रसा गुणः गुर्वादयश्च गुणः, कि मधुरादि द्रव्यों में
क्या रहते हैं, गुरुवादि गुण भी रहते हैं। न च गुणानाम मधुरादिनाम गुरुवादि गुणाधारम त्वम उपपन्नम। ये जो गुण है वो रस में नहीं रहेंगे, ये जो गुण है वो क्या रहेंगे, द्रव्य में रहेंगे। क्योंकि जो रस है वो एक अलग सा गुण है। किसी भी द्रव्यों का जो मधुर अम्ल लवण, ये जो रस है वो अलग सा गुण है, और उस गुण पर ये गुण नहीं रह सकते, गुरुवादि गुण। तो ये गुण क्या रहते हैं, द्रव्य में ही रहते हैं। तथा च वैशेषिकः निर्गुणः गुणः। ये जो गुण है वो निर्गुण है, ये किसी दूसरे गुण पर नहीं निर्भर रहता। इति तस्मिन तस्मिन क्या लिखा है, पर्यनुयोगः इदम आह। तस्मिन पर्यनुयोग म्हणजे खंडनार्थे प्रश्नः, उसके खंडन के लिए हमने ये आगे हम बोल रहे हैं कि गुरुवादयो गुणाः द्रव्ये पृथ्वीव्यादो रसाश्रये रसेषु व्यपदिशन्ते साहचर्योपचारता। ये सहचर्य उपचार है उनका। रस में गुण का और रस का, सॉरी द्रव्य में रस का और गुण का जो उनका जो रिलेशन है वो साहचर्य है। साहचर्य मीन्स क्या, एक साथ रहना पर एक नहीं रहना। एक साथ रहना पर दोनों की आइडेंटिटी भिन्न होना, ठीक है ना। अब दूध में पानी डाल दिया तो वो साहचर्य नहीं रहेगा, वो मिक्स हो जाएगा, ऐसे नहीं रहता। उसके दोनों के जो गुण हैं, गुण का गुण और रस का गुण, वो अलग अलग रहते हैं। इसको बोलते हैं साहचर्य उपचार। ऐसे में द्रव्य में ये जो गुण है, गुरुवादि गुण, और जो रस है वो साहचर्य से रहते हैं। समझते ना। पृथिव्यादि महाभूत आरब्धे द्रव्ये, बोला। असंच म्हणायचे। द्रव्येषु व्यपदिशन्ते। व्यपदिश में संज्ञा की जाती है, द्रव्यों में उनकी संज्ञा की जाती है। द्रव्य में उनकी संज्ञा की जाती है मीन्स क्या, ये लघु गुण का द्रव्य है, ये गुरु गुण का द्रव्य है ना, ये पिछले गुण का द्रव्य, ऐसे बोला जाता है। और ऐसे भी बोला जाता है कि ये मधुर रस का द्रव्य है, ये कटु रस का द्रव्य है, या आम्ल रस का द्रव्य है। ये रसेषु व्यपदिशन्ते, ऐसे रस का वर्णन किया जाता है, संज्ञा दी जाती है अलग अलग, ठीक है ना। या फिर ये मधुर रस और गुरु गुण का द्रव्य है, ऐसे भी संज्ञा की जाती है। तो दोनों को महत्व है, दोनों का अलग अलग अपना अपना महत्व है, ऐसे रस को और गुण को। ठीक है, आगे जाऊं। पृथिव्यादि महाभूतारब्धे द्रव्ये रसाश्रये गुरुवादयो गुणाः परमार्थता आश्रिताः न तु रसेषु मधुरादिषु। तो ये गुण जो है वो क्या है, द्रव्य में क्या है, आश्रित रहते हैं। परमार्थ मीन्स क्या, सच में आश्रित रहते हैं, ऐसे, ना कि रसेषु मधुरादिषु, रस में नहीं रहते। यत्तु रसेषु व्यपदिशन्ते तत् साहचर्योपचारतः। और रस में उनका अगर बोलना जाए, उसको अगर संज्ञा दी जाए तो साहचर्योपचारतः, ये सोचकर वो संज्ञा दी जाती है ना। मधुर रस का द्रव्य है ऐसे बोलना हो, और उसका अगर रुक्ष गुण, अगर उसका स्निग्ध गुण बोलना हो तो ये मधुर स्निग्ध गुण का द्रव्य है, ऐसे बोला जाता है, ऐसे वो बोल रहे हैं। सहचरतीति सहचरः तस्य भावः सहचर्यम्, कि जो साथ में रहता है वो सहचर है, और उसका जो भाव है वो साहचर्य है। यस्मिन् एव गुडादो द्रव्यो मधुरो रस आश्रिताः तस्मिन् अपि गुरुगुणाः आश्रिताः इति मधुर रस गुरु गुणयोः सहचर भावः। तो उन्होंने बोल दिया है कि गुण जो होता है वो मधुर रस है और गुरु गुण का है। तो उनको बोला कैसे जाता है, मधुर रस गुरु गुण, इनसे गुरु गुणयोः, इनसे ये क्या है, इनका, ये षष्ठी द्विवचन, इनका ये क्या है, सहचर भाव है।
साहचर्येण तुल्य आश्रयत्वेन उपचारः। साहचर्य मीन्स क्या? तुल्य आश्रय, समान, एक समान रहते हैं वो। उपचार म्हणजे व्यवहार। साहचर्योपचारः तस्मात् साहचर्योपचारतः गुर्वादिगुणाः गुणा रसेषु मधुरादिषु व्यपदिशन्ते। ठीक है। यथा गुरुमधुरो रसो लघुर आम्ल इत्यादि न पुनः परमार्थतो रसेषु गुर्वादयाः सन्ति। और फिर वापिस हमें क्या है, रस में, फिर भी रस में भी फिर गुरुवादी गुण है वो नहीं रहते, ऐसे बोल रहे हैं। वो एक ही रहता है, द्रव्य में रहता है वही गुण रहता है ऐसे। अस्ति च सहचर्येण व्यपदेशः। यथा घृत सहचर्येण घृतस्थेन अग्निना दग्धो घृतदग्ध इति उच्यते। अगर हमने गरम घी है, उससे क्या हुआ, गरम कर दिया घी, और उससे अगर जल गया तो हम क्या बोलते हैं? घृतदग्ध ऐसे बोलते हैं। तो इस घृत में घृतत्व भी है, घृत का स्निग्ध गुण भी है और उष्णता भी आ गई है। ऐसे हम ये सहचर्य ने उष्ण गुण उसमें रह गया है ऐसे बोलते हैं। घृतदग्ध इति उच्यते। आगे जाऊं? हे काही कठीण नाही काय समजायला, फक्त ती शब्दांची रचना आहे। व्याकरण आहे। लेखक स्वतःचं पांडित्य दाखवत असतो, लक्षात, हे सगळं इथं दिसतं। आयुर्वेद रसायन गुरुवादिनाम रसाश्रयत्वाद द्रव्यस्य द्रव्यस्य सर्वधर्मत्वे प्राप्ते परिहारम आह गुरुवादयः। गुरुवादयो गुणाः, कि गुरुवादी जो है वो क्या है? रसाश्रयत्व। उसमें क्या है? रसाश्रयत्व जो द्रव्य है जिसमें रस आश्रित पहले से ही है, उसमें वो गुरुवादी गुण जो है वो रहते हैं। और सर्वधर्मत्वे प्राप्ते, और सभी धर्म उसको प्राप्त होते हैं। गुरुवादया गुरुवादयो गुणाः द्रव्या एव न रसेषु यस्तु मधुरो गुरुः आम्लोः लघुर इत्यादि व्यपदेशः। ऐसे हम बोल सकते हैं। साहचर्योपचारतः, पुढे पुढे जातो आता, सो परत परत नाही रिपीट करता आता। एकस्मिन् न आश्रये द्वयोर अवस्थानम साहचर्यम। उसका एक ही आश्रय नहीं है, दोनों साहचर्य में रहते हैं ऐसे बोल रहे हो। साहचर्यम एव कुतः, कहाँ साहचर्य रहेगा? कि इति आह रसाश्रया, रस में। द्रव्य ही गुरुवादिनाम इव रसनाम अपि आश्रयाः। अतः एकाश्रयत्वात् साहचर्यम तेन उपचारः अविद्यमानस्य अपि आश्रय आश्रयी भावस्य आरोपः। ये उसको आश्रय आश्रयी भाव भी बोला जाता है उपचार को। आश्रय और आश्रयी, आश्रय कौन से हैं? रस और गुण, और आश्रयी क्या है? द्रव्य है। उसमें ये आश्रय आश्रयी संबंध है। ननु किमेतत् रसाद व्यतिरिक्तम द्रव्यम नाम इति आह। रस के अलावा द्रव्य का क्या नाम हो सकता है? कि इति आह पृथ्व्यादि, पृथ्वी आदो द्रव्य। पृथ्वी बोलते ना, पार्थिव द्रव्य है, ये जलीय द्रव्य है ऐसे। पृथ्व्यादि शब्द अभिलभ्य द्रव्य मिथ्या, और पृथ्व्यादि ये शब्द है वो बन जाता है, जो पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्य है वो पृथ्व्यादि ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है।
आगे जाऊं, 5 नंबर का श्लोक। तत्र द्रव्यम गुरु स्थूलम स्थिर गंध गुणोल्बणम पार्थिवम गौरवम स्थैर्यम संघात उपचय उपचयावहम। तो ये जो पार्थिव द्रव्य हैं वो कैसे रहते हैं? तत्र द्रव्यम गुरु रहता है, स्थूल रहता है, स्थिर रहता है, गंध रहता है, गंध गुणोल्बणम, ये गुण उसमें उल्बण रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, बड़े हुए रहते हैं। पार्थिवम गौरवम स्थैर्य संघात उपचयावहम, उपचय निर्माण करने वाला, गौरव निर्माण करने वाला, स्थैर्य निर्माण करने वाला, संघात निर्माण करने वाला जो द्रव्य है वो क्या है? उपचय मीन्स स्थूलता, संघात मीन्स काठिन्य, ऐसे दिया है नीचे। तत्र तेषु पार्थिवादिषु पंचसु द्रव्येषु मध्ये, कि या सभी पार्थिवादि पंचसु द्रव्यों मध्ये पार्थिवम द्रव्यम जो है वो गुरुवादि गुणोत्कटम, गुरुवादि गुण उसमें ज़्यादा रहते हैं। उल्बण शब्देन एतत् द्योतयति, उल्बण शब्द ने ये बताने वाले हैं कि पार्थिवे द्रव्ये अन्येपि गुणाः सन्ति, पार्थिव द्रव्यों में अन्य भी गुण रहते हैं। सर्वद्रव्याणाम पंचभौतिकत्व, सभी द्रव्य जो है वो पांच भौतिकत्व है। अगर पार्थिव भी बोल दिया तो भी उनमें सभी महाभूत थोड़े थोड़े रहेंगे, ऐसे बोल रहे हो। गुरुवादयः तत्र उत्कटः, गुरुवादि गुण जो है वो उत्कट रहते हैं। बाकी भी द्रव्यों में गुरुवादि गुण रहेंगे, पर पार्थिव द्रव्यों में क्या है? गुरुवादि गुण उत्कट रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। एवं अप्यादिषु सर्वम योज्यम, वैसे ही आप्य मीन्स जलीय द्रव्य है, उनके लिए भी ऐसी ही योजना चाहिए कि ये भी द्रव्य है, उनमें भी कुछ गुण रहेंगे, जो गुण बाकी के इसमें भी रहेंगे पर इसमें उत्कट रहेंगे, ऐसे। तथा गौरवाद्यावहम गुरुत्वादि कृत इति अर्थ, कि कोई भी चीज़ का गुरुत्व करना, उसको क्या करना? गौरवत्व प्राप्त कर देना, ये जो चीज़ें हैं ये पार्थिव द्रव्य में उत्कट रहेगी। अतः द्रव्य भेदान लक्षयति, अब हम द्रव्य के भेद के बारे में बता रहे हैं। तत्र पार्थिवम लक्षयति, पार्थिव बता रहे हैं। तत्र द्रव्यमिति गुरुवादि गुणोत्कटम गुरुवादिकरम च पार्थिव द्रव्यम, गुणों का उत्कट करना या गौरव प्राप्त करना ये पार्थिव द्रव्य है। संघात मीन्स काठिन्य उत्पन्न करना, उपचय मीन्स स्थौल्य उत्पन्न करना। गुण शब्दों अत्र धर्मवाची, इधर गुण जो शब्द है वो धर्मवाची है, उसका धर्म पार्थिव द्रव्य का जो गुण है वो क्या है? उसका जो धर्म है वो क्या है? गुण क्या है? वो धर्मवाची है। उल्बण ग्रहणम सर्वेषां सर्वधर्मत्वात्, उल्बण ग्रहण इसका अर्थ क्या है? सभी धर्मों को बढ़ाने वाला। ये जो सभी धर्म बताए गए हैं, गुरु गुण, स्थूल गुण, स्थिर गुण, ये जो गंध गुण और ये सब गुण जो है वो बढ़ाने वाला जो रहेगा वो उल्बण ग्रहणम, इसका मतलब है। ये सभी गुण बढ़ाने वाला जो द्रव्य है वो पार्थिव है। अभी ये पढ़ेंगे और ठहरेंगे। कळालं ना? कळतंय ना? न कळण्यासारखं काही नाही है ना? द्रव शीत गुरु स्निग्ध मंद सांद्र रसोल्बणम, कि द्रव शीत गुरु स्निग्ध मंद सांद्र ये जो सभी जो है उसका उल्बण, रसोल्बणम आप्यम, आप्य द्रव्य है, उसमें ये रहता है। और आप्य क्या करता है? स्नेहन, विषंद, क्लेद, प्रह्लाद, बंधकृत, ये सब जो चीज़ें हैं वो आप्य द्रव्य करता है। आप्य द्रव्यम द्रवादि गुणोल्बणम स्नेहदादिकृतम, जो स्नेहन कर देता है, उसमें द्रवत्व ज़्यादा रहता है। आप्यम लक्ष्येति द्रव शीतेति, वो क्या है? उसमें शीत गुण है। द्रवादि गुणों उत्कटम, उसमें द्रवादि गुण का रहता है, उत्कट रहता है। स्नेहनादिकरम च द्रव्यम आप्यम, जहाँ स्नेहन होता है वो आप्य द्रव्य है। द्रव सांद्रयो हो परस्पर
द्रव सांद्रयोः परस्परम विपरीतयोः अपि आर्द्रत्वम सामान्यात् आप्यत्वम। कि क्या बोला है उन्होंने कि द्रव और सांद्र ये जो है वो परस्पर विपरीत है, उनमें भी आप्य आर्द्रत्व उसमें आप्य आर्द्रत्व जो है वो सामान्यत्व है। मीन्स क्या? आप्य मीन्स क्या? जल महाभूत प्रधान है ना, तो द्रवत्व जो है उसमें जलत्व ज्यादा रहता है और सांद्रत्व है उसमें जलत्व कम रहता है। हाँ, ऐसे वो बोल रहे हैं, पर उसमें जलत्व आप्यत्व जो है वो रहता है, ऐसे वो बोल रहे हैं। सांद्र म्हणजे घट्ट, जेली टाईप, पण जेली टाईप जरी असली तरी त्यात आर्द्रत्व असतं, है की नाही, असं ते सांगतायत। विषंद स्रोतस्राव, स्रोतसों का स्त्राव होना विषंद, आणि प्रल्हाद म्हणजे तृप्ती। प्रल्हाद म्हणजे काय? तृप्ती असं आहे। थांबूया। कशाचं? गुरु गुण, स्थूल गुण, स्थिर गुण, गंध गुण, ऐसा पेशेंट जब आता है ना, स्थूल व्यक्ति आ गया तो उसका अर्थात्पत्ति होती है कि उसने पार्थिव द्रव्यों का ज़्यादा सेवन किया या फिर पार्थिव विहार का ज़्यादा सेवन किया, है ना, बराबर है, तब जाके वो स्थूल बना। तो फिर उसको बहुत बॉडी को स्मेल आ रहा है, स्वेद को, तो पार्थिवत्व ज़्यादा है। पार्थिवत्व ज़्यादा है मीन्स क्या? एक तो उसका विहार जो रहता है वो पार्थिवत्व है। पार्थिव मीन्स क्या रहेंगे? वो विहार में गुरु स्थूल स्थिर ये गुण रहेंगे। एक जगह बैठना, एक जगह सोना, एक जगह गुरु चीज़ें खाना, पनीर जैसी चीज़ें खाना, दिन में 3-4 बार खाना, है ना, ये सब चीज़ें उसमें ज़्यादा रहेंगी, तो इसीलिए वो पार्थिवत्व है, उसमें गौरव रहेगा, है कि नहीं, संगात रहेगा, काठिन्य रहेगा, है ना। जब काठिन्य आ जाता है, स्तंभ आ जाता है, तो हम क्या कर देते हैं? उधर क्या करते हैं? आकाश महाभूत छोड़ते हैं, उष्णता छोड़ते हैं, नाड़ी स्वेद देते हैं, है ना, तो उसमें से पार्थिवत्व हम कम कर देते हैं। ऐसे हम प्रैक्टिकल उसका सोच सकते हैं, है कि नहीं। गुरु अगर उसमें गुरु गुण है, स्निग्ध गुण है, उसको स्नेहन ज़्यादा होता हो, पसीना ज़्यादा छूट रहा हो, या फिर उसकी त्वचा बहुत ऑयली हो, है ना, एकदम क्या बोलते हैं, अचिंता हो, तो उसमें ये सब पार्थिवत्व आप्यत्व ये सब बड़ा रहता है। उसके विपरीत चिकित्सा करनी रहती है, अग्नि की, वायु की, आकाश के द्वारा उनके ये गुण कम करने रहते हैं, है कि नहीं। पांचभौतिक में यही है सब कुछ। थांबूया।